दिल्ली के बाद अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी आम आदमी की पेट्रोलियम कंपनी ने बड़ा झटका दिया है। मुंबई में सीएनजी व पीएनजी के दामों में इजाफा कर दिया गया है। बढ़े हुए दाम आज लागू कर दिए गए हैं। महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी और घरेलू पाइपलाइन गैस के दाम में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएनजी के दाम ₹1.5 जबकि पीएनजी की कीमत ₹1 प्रति किलोग्राम बढ़ा दी गई है। कंपनी ने अचानक से दाम बढ़ाए हैं और बढ़ाए जाने की वजह से जनता के साथ भी ये जानकारी साझा की गई है। जानकारी के मुताबिक कच्चे माल की कीमतों में हुए इजाफे के बाद ये बढ़ोतरी की गई है और गैस लागत में वृद्धि को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए एमजीएल ने मुंबई और उसके आसपास सीएनजी की कीमत ₹1.5 प्रति किलोग्राम और घरेलू पीएनजी की कीमत ₹1 प्रति अचानक मानक घन मीटर बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इस इजाफे में संशोधित कीमत के साथ अब नई कीमतें जारी कर दी गई हैं और मुंबई में अब सीएनजी की कीमत ₹75 प्रति किलोग्राम व पीएनजी की कीमत ₹48 प्रति किलोग्राम हो गई है। बढ़े हुए दाम आधी रात से ही लागू कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर प्रशासन की टीम ने बुलडोजर के साथ पहुंचकर कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया है। बता दें कि जिला प्रशासन ने तहसीलदार सदर के कोर्ट में वाद दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि रिजॉर्ट में खाद के गड्ढों को 0.038 हेक्टेयर जमीन है और जिसकी गाटा संख्या 164 है। कोर्ट के आदेश पर पैमाइश कराई गई और इसमें पुष्टि हुई कि यह जमीन खाद के गड्ढों की है। कोर्ट ने अवैध कब्जा हटाने और क्षतिपूर्ति वसूलने के आदेश दिए। आदेश के बाद उसका पालन में प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर हमसफर रिजॉर्ट पहुंची और कब्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण और कब्जों को हटाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई ने इलाके में खलबली मचा दी है। यहां बताते चलें कि शहर विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर यह मामला तेजी से आगे बढ़ा। कुछ दिन पहले उन्होंने कार्रवाई के लिए पत्र लिखकर रिमाइंडर भी भेजा था और इसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसा आप लोगों को जानकारी है कि अभी हम लोगों ने जनपद रामपुर में जितने भी हमारे सरकारी चकमार्ग हैं, धूल हैं या जितने भी खाद के गड्ढे हैं, उसका अभियान भी हम लोगों ने इसमें इस समय छेड़ा हुआ है। सर, तकरीबन ये आजम खान के रिसोर्ट में कितनी ज़मीन थी सरकारी गड्ढों की? ये है लगभग जो आपकी जो जगह है स्क्वायर मीटर में देखें तो लगभग 380 स्क्वायर मीटर है। मोटा मोटा लगभग 400-450 गज हो गई। इसमें एक जल परियोजना भी थी जल निगम की, उसको भी क्या कहते हैं वह कायदे से तो ग्रामीणों के लिए थी, जिससे कि उनको पानी की उपलब्धता कराई जा सके, पानी के कनेक्शन दिए जा सकें। लेकिन क्योंकि ये परिसर के अंदर थी तो इस तरीके से उसका संचालन नहीं हो पा रहा था। अब इसको हम लोग हस्तांतरित करेंगे ग्राम पंचायत को। समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत महाराष्ट्र में 12 और हरियाणा में 5 विधानसभा सीटों पर दावा किया है। इसके एवज में कांग्रेस को यूपी विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटें मिल सकती हैं। सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने भविष्य के लिए कांग्रेस को अपना फलसफा भी समझा दिया है, एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो। यूपी विधानसभा की 10 रिक्त सीटों पर महाराष्ट्र और हरियाणा के आम विधानसभा चुनावों के साथ ही चुनाव होने की संभावना है। इन राज्यों के आम चुनाव अक्टूबर में होना तय माना जा रहा है। कांग्रेस ने भी गठबंधन के तहत यूपी विधानसभा चुनाव में सीटें मांगी हैं। यूपी में एक सीट कानपुर की सीसामऊ सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने से खाली हुई है, जबकि 9 विधायक अब लोकसभा सांसद बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नजदीकी राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में उनकी पार्टी का दावा स्वीकार किया गया तो यूपी में गाजियाबाद और मिर्जापुर की मझुआ सीट कांग्रेस को देने पर विचार हो सकता है। महाराष्ट्र में मानखुर्द, शिवाजी नगर व भिवंडी पूर्व विधानसभा सीट अभी सपा के पास है और इन 2 सीटों के अलावा भिवंडी पश्चिम, मालेगांव सेंट्रल, वर्सोवा, औरंगाबाद पूर्व, धुले, अकोला वेस्ट, नागपुर सेंट्रल, करंजा, जलगांव, जामोद, रावेर और अमरावती सीटों पर अपना दावा समाजवादी पार्टी ठोंक सकती है। बिहार की वर्तमान सरकार को आरक्षण विरोधी करार देते हुए पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए आयोजित एक चुनावी सभा में आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के पक्ष में जोरदार भाषण दिया। सभा के दौरान तेजस्वी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना कराकर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत पर 75% आरक्षण बढ़ाने का काम किया, लेकिन सरकार ने कोर्ट के माध्यम से उस पर रोक लगवा दी है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है और यह सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। उन्होंने विश्वास जताया है कि
इंडिया गठबंधन केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। बिहार और केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह संलिप्त है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में 19 दिनों में 13 पुल धराशायी हो चुके हैं, लेकिन सरकार निष्पक्ष जांच कराने के बजाय बेकसूर जूनियर इंजीनियरों को बर्खास्त कर रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि सत्ता में बैठ के लोग अपने दुश्मनों को फंसाने का काम कर रहे हैं, जबकि उनका दावा है कि उनकी सरकार में ना तो किसी को फंसाया जाता है और ना ही किसी को बचाया जाता है।